श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, मैं आज से एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ गरुड़ पुराण के ऊपर। चूँकि लोग ये समझते हैं कि गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं करना चाहिए बिना मृत्यु के, तो ये बात गलत है। क्योंकि गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक है और शिक्षा के लिए इस पुराण को कभी भी श्रवण किया जा सकता है। इसके लिए ये नहीं कि किसी की मृत्यु हो वहीं पर गरुड़ पुराण का पाठ किया जावे, घर पर भी इसको पढ़ा जा सकता है। घर पर गरुड़ पुराण पढ़ने में कोई दोष नहीं होता है और इसीलिए मैं एक ये कड़ी चालू करी है ताकि अगर किसी को आवश्यकता में ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पावे तो वे जो है गरुड़ पुराण की इच्छा रखते हों तो इस प्रकार से वे गरुड़ पुराण को वीडियो के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। और अब मैं देखो आपको आगे जो है कलश स्थापन और उसके बाद गरुड़ पुराण के पाठ की विधि श्रवण कराऊंगा। देखिए, प्रतिदिन जो पाठ करेंगे तो वो कैसे करेंगे। पहले दिन कलश स्थापन करना है और घी का दीपक अगरबत्ती करना है। यहाँ प्रसाद का वितरण नहीं होता है, यहाँ केवल तुलसी पत्रों का वितरण किया जाता है। जो भी भक्त श्रवण करने आते हैं उनमें तुलसी पत्र बांट दिए जाते हैं और तुलसी को भी जिनके घर में सूतक है वो हाथ नहीं लगाते हैं। अन्य कोई जो दूसरे हैं उनसे तुलसी पत्र मंगवाए जाते हैं और फिर उनके द्वारा ही तुलसी पत्र का वितरण किया जा सकता है। तो उठावना किया जाता है तीसरे दिन और तीसरे दिन के बाद से ही तीसरे दिन के शाम से ही प्रतिदिन शाम को 2 अध्याय किए जाते हैं। तो इसमें जो है 2 अध्याय के मान से 8 दिन में ये पूर्ण हो जाते हैं। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां दिन 8 दूनी 16 अध्याय है और 8 दिन में ये 16 अध्याय पूरे हो जाते हैं और 11वां दिन खाली रहता है और द्वादशा के दिन पगड़ी की जाती है। तो उस दिन केवल गरुड़ पुराण के महात्म्य को ही किया जाता है। तो गरुड़ पुराण को ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, आपको ये वीडियो कहीं भी सुनने में कोई दोष नहीं है, कभी भी सुन सकते हैं। क्योंकि ये पुराण है इसलिए इसको सुनना सुनाना कोई दोष पाप आदि नहीं लगता है। तो लीजिए आप पूजा विधि देखिए वर्तमान समय में पंडितों की कमी आ चुकी है। पंडित भी कोरोना से डर रहे हैं, इसलिए पंडित नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस कारण में आपकी सुविधा के लिए गरुड़ पुराण संपूर्ण डाल रहा हूँ। यदि किसी को आवश्यकता लगे तो वीडियो के माध्यम से गरुड़ पुराण कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कंकु, लच्छा, अक्षत, थोड़ा सा गुड़ या मिश्री, लौंग, इलायची लेना है। घी का दीपक 2 अगरबत्ती करना है। एक पानी का लोटा, एक कलश स्थापित करना है। थोड़े से गेहूं के ऊपर जल का भरा हुआ लोटा, उसके ऊपर एक आम के पत्ते और आम के पत्ते रख के ऊपर नारियल रख देंगे। ये रुद्र कलश हो जाएगा। अपने पास जो पूजन के लिए पानी का लोटा लाए हैं, थाली के अंदर जो पूजन सामग्री लाए हैं, तो हम चावल के अक्षत रहेंगे वो उसमें पानी में डालकर वरुण देव का ध्यान कर लेंगे। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, वरुणम आवायामि स्थापयामि समर्पयामि। उसको लोटे को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। एक उस जल के लोटे को लच्छा बांध देंगे, कंकु की टिक्की कर देंगे। चंदनम चर्चयामि, वस्त्रम निवेदयामि, चंदनम चर्चयामि, अक्षतान निवेदयामि। फूल डाल देंगे उसके अंदर, पुष्पम निवेदयामि। और फिर कुछ भी नहीं है तो धूपम दीपम निवेदयामि, अगरबत्ती लगा देंगे धूप के लिए। दीपक प्रज्वलित कर ही रखा है। थोड़ा सा गुड़ चढ़ा देंगे उस जल के कलश को और फिर 3 बार आचमन करा देंगे। इसके बाद आप
परंतु इससे पहले शरीर शुद्धि का मैंने नहीं बताया। सबसे पहले बैठने के पहले आसन और शरीर की शुद्धि की जाती है। 3 बार आचमन, इसमें ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहकर आचमन ले लेंगे और ओम ऋषिकेशाय नमः करके हाथ धो लेंगे। शरीर पे जल का छींटा लगा लेंगे, आसन के जल का छींटा लगा देंगे। उसके बाद वो कलश की पूजा करी, उसके बाद रुद्र कलश की पूजा कर लेंगे। देखिए, ओम रुद्रदेवाय नमः, रुद्रम आवायामि स्थापयामि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमो नमः, आवायामि स्थापयामि समर्पयामि, छोड़ देंगे। कलशाधिष्ठात्र देवता यानी कलशाधिष्ठात्र देवता का अर्थ है कलश के अधिष्ठात्र देवता, वो आ जाएंगे। फिर उस कलश को रुद्र देवता को, रुद्र देवता को आचमन करा देंगे। फिर मतलब पैर धुलाना, हाथ धुलाना, कुल्ला करवाना, ये कराया। उसके बाद शुद्ध जल स्नान करा देंगे, एक लच्छा बांध देंगे उस कलश को, और स्नान के बाद लच्छा वस्त्रम निवेदयामि, चंदनम चर्चयामि, कंकु की टिक्की कर देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षतान निवेदयामि, पुष्पम निवेदयामि, फिर धूपम निवेदयामि, दीपम दर्शयामि और नैवेद्यम निवेदयामि, थोड़ा सा गुड़ या मिश्री चढ़ा देंगे। 3 बार आचमन करा देंगे, आचमनम निवेदयामि। उसके बाद लौंग इलायची चढ़ा देंगे, तांबूलम निवेदयामि, एक सिक्का चढ़ा देंगे, दक्षिणाम निवेदयामि। अब यहाँ पर गणेश जी की पूजन और स्वस्ति वाचन नहीं होता है। क्यों कि हमारे कोई स्वस्ति वाचन और गणपति पूजन इसलिए किया जाता है कि वैसा कार्य बार बार होता रहे, पर यह कार्य बार बार नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ स्वस्ति वाचन और गणेश जी का पूजन नहीं किया जाता है। सिर्फ रुद्र कलश की स्थापना की जाती है, उसके बाद गरुड़ पुराण का श्रवण किया जाता है। कलश आपने स्थापन कर दिया, फिर आप मेरा वीडियो चला के रख दें और 2 अध्याय प्रतिदिन श्रवण करेंगे। तीसरे के दिन से उठावना करके उस शाम से लगातार आपको 2-2 अध्याय रोज गरुड़ पुराण के श्रवण करना है। तो श्री गरुड़ जी महाराज की जय। देखिए, अब मैं आपको गरुड़ पुराण श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम पूर्वक जो है गरुड़ पुराण का श्रवण करें। श्री कृष्णाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो अयमुदीरयेत्। धर्मदृढबद्धमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाकाढ्यः क्रतु कुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनः पाद्यो जयति। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शून्कादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। श्री वेद व्यास जी गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण में भगवान मधुसूदन की वृक्ष रूप कहकर स्तुति करते हैं कि भगवान मधुसूदन मधुदैत्य के शत्रु श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि देवताओं से भी विशेष जय को प्राप्त होते हैं। वे पाद हैं जो पांवों से जल पीने वाले वृक्ष की भांति सारे संसार का पालन करते हैं। मधुसूदन रूप वृक्ष का मूल धर्म है जिससे वह और दृढ़ बंधा है। पवन आदि कोई भी शक्ति इसे हिला नहीं सकती हैं। वेद इस वृक्ष के तने हैं, पुराण शाखाएं हैं और ज्ञान तप द्रव्यमय यज्ञादि इसके पुष्प हैं। ऐसे मधुसूदन वृक्ष के आश्रित जीवों को मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। अतः कथा आरंभ में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष का नियम लेकर यज्ञ करना आरंभ किया था। त एकदा तु मुनियः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। ऋषियौचुः कथितो भवता सम्यग् देवमार्गः सुप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यममार्गं भयप्रदम्। देखिए, जब एक समय प्रातः काल के सुहावने समय वे समस्त ऋषि पवित्र अग्निहोत्र कर चुके तो वहां आए हुए श्री सूत जी महाराज का परम सत्कार किया और आदर सहित उनसे पूछने लगे,
ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने सुख देने वाले देवताओं के प्रकाशमय मार्ग का तो भली भांति वर्णन कर दिया है। अब कृपा करके यम मार्ग का वर्णन भी कीजिए, जो अत्यंत भय देने वाला है, उसे हम लोग सुनना चाहते हैं। तथा संसार दुखानि तत्क्लेश क्षय साधनम एहि कामोऽस्मिकान् क्लेशान् यथा वक्तुमर्हसि। सूत उवाच शृणुध्वं भो विवक्ष्यामि यममार्गं सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां सुखदायकं। साथ ही संसार के दुख तथा उन दुखों के नाश करने का उपाय भी कहिए, और यह भी बताइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार दुख उठाता है तथा उन दुखों के नाश करने का उपाय भी कहिए। यह भी बताइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार दुख भोगते हैं और परलोक में जाकर किस प्रकार दुख पाते हैं। यथारीति इन सब का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि महात्माओं, अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, सुनिए, जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए अत्यंत भयदायक होता है। यथा श्री विष्णुना प्रोक्तम वेनते याय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेह छेदनाय वह कदाचित् सुकुमासिनं वैकुंठं श्रीहरि गुरुं विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ विनता सुतः। ऐसा ही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से किया था। श्री भगवान ने उनको जो बताया था वही तुम्हारे संदेहों को दूर करने के लिए मैं कहता हूँ, सुनिए। एक समय गुरु स्वरूप श्री हरि भगवान वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान थे। उनके पास अत्यंत नम्रतापूर्वक श्री गरुड़देव पहुँचे और हाथ जोड़कर पूछने लगे। गरुड़ उवाच भक्ति मार्गो बहुविधीय कथितो बहुता मम तथा च कथितां देव भक्तानां गतिरुत्तमाम् अधुना श्रोतुम् इच्छामि यम मार्गं भयंकरं तद्वद् भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्। गरुड़ बोले, हे भगवान, भक्ति मार्ग का विधिवत वर्णन कर दिया है और हे देव, भक्तजनों की उत्तम गति भी सुना दी। अब मैं भयानक यम मार्ग सुनना चाहता हूँ, जिस पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है, ऐसा सुना गया है। सुगमं भगवन्नाम जीवाच वशवर्तिनीं तथापि नरकयान्ति दिग्धिगस्तु नराधमान् अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां या गतिर्भवेत् यम मार्गस्य दुखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति वे। हे प्रभु, आपका नाम जप अत्यंत सुगम है, क्योंकि नाम लेने वाली वाणी तो आपके अधीन है। फिर यम मार्ग से बचाने वाले आपके नाम को नराधम नहीं लेते और नरक में पड़ते हैं। ऐसे पुरुषों को बार बार धिक्कार हैं। इसी कारण से ये भगवान, पापियों की जो गति होती हैं और यम मार्ग में पापात्माओं को जिस प्रकार से दुख उठाने पड़ते हैं, उन सब को कृपा करके सुनाइए। श्री भगवान उवाच वक्षे अहम शृणु पक्षीन्द्र यम मार्गम च येन ये नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामपि भीतिदम् ये ही पापरतास्तारक्ष दया धर्मं विवर्जिताः दुष्टसंगाश्च सच्छास्त्र सत्संगति परांगमुखाः। श्री भगवान बोले, हे पक्षीराज, सुनिए, मैं तुम्हें इस मार्ग में पापात्माओं का जिस प्रकार गमन होता है, वे जैसा दुख उठाते हैं, वे किस नरक में जाते हैं, वह सब सुनाता हूँ, जो सुनने वालों को अत्यंत भयंकर होता है। हे तारक्ष, जो पुरुष दया धर्म एवं वर्णाश्रम धर्म से रहित होकर सदा पाप करते हैं, दुष्ट पुरुषों का संग करते हैं, श्रेष्ठ शास्त्र वेद पुराण की आज्ञाओं से सदा विमुख रहते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानम दानविता आसुरम भाव मापन्ना देवी संपद्विवर्जिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचो।
अपने आप को माननीय समझकर अकड़ते हैं, धन मान के मद में चूर होकर अभिमान करते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण आसुरी प्रवृत्ति में पड़े हुए देवी संपत्ति से दूर हटे रहते हैं, पराई स्त्रियों एवं पराये धन का हरण करने के लिए विक्षिप्त होकर अनेकों प्रकार से सोचते हैं, स्त्री पुत्र कलत्र आदि की मोह ममता में पड़े रहते हैं, काम भोग के सिवा जिन्हें अन्य कुछ नहीं सूझता, ऐसे पापात्मा अपवित्र नरक में पड़ते हैं। ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिं पापशीला नरा यान्ति दुखे नियम यातनाम पापिनामेहिकं दुःखं यथा भवति तच्छृणु ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम। तो और जो पुरुष ज्ञानवान होकर सदा दुष्कर्मों से बचे रहते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापात्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुख भोगते हैं और अंत में यम यातना पाते हैं। पापी पुरुषों को इस लोक में जिस प्रकार दुख प्राप्त होता है हे गरुड़ उसे ध्यान देकर सुनिए, फिर दुख भोग भोग कर जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार से यम यातना पाते हैं वह भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा पूर्वं यथा अर्जितं कर्मयोगात् तदा तस्य काश्चिद् व्याधि प्रवर्तते। आदि व्याधि समायुक्तं जीविताशासमोत्सुकं कालो बलियान् विहद ज्ञातः प्रतिद्यते। भगवान कहते हैं अच्छे अथवा बुरे जो भी कर्म जीव ने पहले जन्म में किए हैं उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और तरुणावस्था में सुख दुख भोग कर अंत में वृद्धावस्था में कर्म योग के कारण उसे कोई न कोई व्याधि बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उस व्याधि द्वारा आदि मानसिक पीड़ा भी साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं। अतः वह महान दुख उठाता है, फिर भी जीते रहने की आशा उसे उत्साह देती रहती हैं। किंतु काल ऐसा बली है जो बिना सूचना दिए ही मुशक पर सर्प के झपट्टे की भांति उस जीव को दबोच लेता है। तत्राप्यजात निर्वेदो म्रियमाणः स्वयं व्रतेह जर्योपात वेरूप्यो मरणाभिमुखो ग्रहे आस्ते अवमत्योपन्यस्तं ग्रहपाल इवाहरन् आमयाव्य प्रदीप्ताग्नि अल्पहारो अल्पचेष्टितः। ऐसी दशा में भी उसे किसी प्रकार का घर गृहस्थ से वैराग्य नहीं होता। जिनका वह पालन करता रहा है उन्हीं के आश्रित हो बुढ़ापे एवं बीमारी के कुरु में से कुरूप होकर मृत्यु के मुख में पड़कर भी घर पर पाले हुए श्वान के समान छोटे से रोटी के टुकड़े के लालच में उसी घर में रहने की आशा लिए हुए अपमान से वहीं रहना चाहता है। चाहे उसे रोटी का टुकड़ा बीमारी के कारण उसे पचता भी नहीं, खाना पीना चलना फिरना सब कुछ कम हो गया है। वायुनोत्क्रमोत् क्रमतोत्तारः कप संरुद्धनाडिकः काश श्वासकृतायास कंठे घुरघुरायते शयानः परिशोचद्भः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालापाश वशंगतः। वायु बादी के दबा लेने पर आंखें निकल आई हैं, कफ के बढ़ जाने के कारण नाड़ियां बंद हो चुकी हैं, खांसी और श्वास चलने के परिश्रम से कंठ में गुरगुर का शब्द होने लगा है। शोक संतप्त बंधुओं से घिरा हुआ काल के जाल में पड़कर उन बंधुओं के कुछ बोलने पर बोल भी नहीं सकता है। एवं कुटुंब भरने व्याप्रतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुद्रताम स्वानाम गुरुवेदन या अस्तधि तस्मिन्नं तक्षणे तार्क्ष्य देवी दृष्टिः प्रजापते एकीभूतं जगत् सर्वं न किंचित् वक्तुमीहते। जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खोई है, काम वासनाओं में सदा लिप्त रहा है, जिसने कभी अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, ऐसा पुरुष मरते समय 100 बिच्छुओं के काटने के समान वेदना को भोगता हुआ मूर्छित होकर अपने भाई बंधुओं के रुदन करते करते प्राण त्याग कर देता है। मृत्यु का समय हे गरुड़ ऐसा विलक्षण होता है कि दृष्टि देवी हो जाती है, जिससे सब जगत एक स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, मुंह से कुछ बोला नहीं जाता है।
विकलेन्द्रिय संघाते चैतन्य जड़तांगते प्रचलन्ति ततः प्राणायामेर्निकटवर्तिभिः स्वस्थानाच्चलिते श्वासे कल्पाख्यो ह्यातुरक्षणः शतवृश्चिकदष्टस्य या पीड़ा सा अनुभूयते। सब इंद्रियां नाश हो जाती हैं, चेतना जाती रहती हैं। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं। एक क्षण का समय भी उनके लिए कल्प के समान बीतता है। वह पापी 100 वृश्चिकों के कांटे के समान पीड़ा को मृत्यु के समय अनुभव करता है। वृश्चिक कहते हैं बिच्छुओं को। 100 बिच्छू काटने जैसी पीड़ा मृत्यु के समय में होती है। फेन्मुद्गिरते सोऽथ मुखम लालाकुलं भवेत अधो द्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वः सेक्षणो पाशदंडधरो नग्नो दंतो कटकटायतो। मृत्यु के समय मुंह पर झाग ही झाग फैल जाते हैं, लार निकलने लग जाती हैं। इसी प्रकार पापी के प्राणवायु अधो द्वार से निकलते हैं। वहाँ उस समय यमराज के 2 महाभयानक दूत क्रोध से लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाले हुए नंगे हाथ में यम पाश बांधने की रस्सी और मारने को दंड लिए तीखे नुकीले दांतों से कट कट शब्द करते हुए लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बालों वाले काक पक्षियों के समान अत्यंत काले कुरूप टेढ़े मेढ़े मुंह वाले, हाथों पैरों में बड़े बड़े नुकीले नाखूनों को हथियार की भांति दिखा दिखा कर डराते हुए आ जाते हैं। देखिए, पापी लोगों का जो प्राण है वो अधो द्वार से निकलता है। अधो द्वार मतलब नीचे के द्वार से, मूत्र मार्ग से या मल मार्ग से जो है उनका प्राण निकलता है। अगर मरते समय किसी का मल निकल जाए या पेशाब हो जाए तो समझ लो कि उसका जो है प्राण अधो द्वार से निकला है और वो नरक लोक में ही जाएगा। तो ऊर्ध्वकेशो काक कृष्णो वक्रतुंडो नखायुधो सदृष्ट्वा त्रस्तं हृदय शक्रन्मूत्रं विमुञ्चति अंगुष्ठामात्र पुरुषो हा कुर्वन् कलेवरात् तदेव गृह्यते दूतेर्याम्ये पश्यन् स्वेकं गृहम्। तो क्या होता है कि उन ऐसे भयंकर दूतों को देखकर पापात्मा के दुखी हृदय में अत्यंत डर लग जाता है और डर के मारे पेशाब निकल जाता है। उस समय अंगूठे के समान जीव हाहाकार करता हुआ जो ही शरीर से निकलता है, झट उसे दोनों यमदूत पकड़ लेते हैं। यद्यपि वह अपने घर एवं भाइयों की ओर भी इस महान दुख से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर देखता है, किंतु उसे कोई छुड़ा नहीं सकता है। यातना देह पाशेर्वदद्वागले बलात् नयतो दीर्घम द्वानम दंडयम राज भटायथ तस्यैव नियमानस्य दूता संतर्जयन्ति च प्रवदन्ति भयं तीव्र नरकाणां पुनः पुनः। इस प्रकार इस लोक में दुखों का वर्णन करके अब उन पापात्माओं के परलोक दुख का वर्णन करते हैं। तब उस पापी जीव को यम यातना भोगने योग्य शरीर मिल जाता है, जिसमें प्रवेश करते ही झट यमदूत बल पूर्वक बांध लेते हैं और हाथ में पाश लेकर चल पड़ते हैं। दंड से उसे पीटते हुए राजपुरुषों सिपाहियों की भांति ले जाते हैं। मार्ग में उसके थक जाने की उनको कोई चिंता नहीं, बल्कि वे उसे खूब पीटते हुए नरकों के तीव्र दारुण दुखों का वर्णन करते हुए घसीटते ले जाते हैं। यहाँ तो जो है किसी का जो है फ़ोन करवा कर भी हम पुलिस से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु वहाँ तो यमराज और यमदूतों के सामने न तो कोई रिश्वत चलती है, न कोई फ़ोन चलता है, न कोई मनुवार चलती है, न हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज। अंग्रेजी में प्लीज कहने के बाद तो व्यक्ति उस बात को मान ही लेता है, परंतु वहाँ वो यमदूत जो है प्लीज को नहीं सुनते हैं। शीघ्रं प्रचल दुष्टात्मा यास्यसि त्वं यमालयं कुम्भीपाकादीनरकास्त्वं नयावो अद्यमाचिरम् एवं वाचस्तदा शृण्वन् बन्धूनां रुदितं तथा उच्चैर्हाहेति विलपंस्ताडयते यम किंकरेह।
यमदूत कहते हैं, अरे पापी दुष्टात्मन, शीघ्र चल, हम तुझे यमालय लिए जा रहे हैं। वहां तुझे कुंभीपाक आदि नरकों में पटकेंगे। देर मत कर। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन एवं अपने भाई बांधुओं के रुदन को सुनकर वह पापात्मा ऊंची आवाज से हाहाकार करता, विलाप करता है और ऊपर ये यमदूतों की ताड़ना होती है। यमराज के दूतों का वचन सुनकर और बंधु जन के रुदन सुनकर ऊंचे स्वर से विलाप करते हैं, तब उनको यमदूत ताड़ना देते हैं। ताड़ना देने का अर्थ है उनको पीटते हैं। तयोर निर्भिन्न हृदयस्तर्जने जातवे प्रतुह पथिष्व भीर्भक्षयमाण आर्तो अगम स्वमन स्मरन् क्षत्र ट्रपरि तो अर्क दवानला नीलेह संतप्यमान पतित अप्तवालुनु कृच्छेण पृष्ठे कषयाच ताडितस्य लत्य शक्तोपि निराश्रमोदके। दोनों यमदूतों की ताड़ना ऊर्जना से उस पापात्मा का हृदय फट जाता है, खूब कांपता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं और मांस की बोटियां निकाल कर खा जाते हैं। तब वह पापी अत्यंत दुखी हो पहले किए हुए पापों को याद करता है, भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो जाता है और ऊपर सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ती हैं। मार्ग में अग्नि के समान बालू जहां तहां पड़ी हुई पैरों को जलाती हैं। वह अत्यंत कष्ट पाता हुआ चलता है, पीठ पर चाबुक पड़ते हैं। मार्ग में न विश्राम लेने को स्थान है, न जल दिखाई देता है। तत्र तत्र पतन श्रांतो मूर्छित पुनरुस्थित पथा पापी यसा नितस्ततमसा यम साधनम त्रिभिर्मुहूर्तेर्द्वाभ्यां बानीयते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति दूतास्ता घोरा नरक यातनाः। कदम कदम पर गिर पड़ता है और कदम कदम पर मूर्छित होता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार उस पापी जीव को फिर अंधकारमय मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय कर उस पापी जीव को 3 या 2 मुहूर्तों में यमलोक में खींच ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत उसको अत्यंत घोर नरक यातनाएं दिखाती हैं। 1 योजन 4 कोस का होता है और 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, अर्थात 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। और मुहूर्त की जहां बात करें तो 1 मुहूर्त 2 घटी का होता है, अर्थात 48 मिनट का होता है और 2 मुहूर्त 96 मिनट के होते हैं। मुहूर्त मात्रा त्वरितम यमं वीक्ष भयं पुमान् यमाज्ञया समं दूते पुनरायाति खेचरः आगम्य वासना बद्धो देयी बिच्छन्न यमानुगेह धृतं पाशिन् रुदति क्षत्रम्यां परिपीडितः। तब वह पापात्मा पुरुष बहुत भयानक यम एवं यम यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा से दूतों द्वारा आकाश मार्ग से फिर मुहूर्त मात्र के लिए तत्काल घर लौट आता है। घर की वासनाएं उसे जकड़े रहती हैं। उनमें बंधा हुआ वह जीव अपने घर आकर फिर शरीर में प्रवेश करना चाहता है, किंतु यमदूत उसे रस्सी से बांधे रहते हैं, हिलने भी नहीं देते। अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। भुंक्ते पिन्नम सूतेर्दत्तम दानम चातुर्कालिकम तथापि नास्तिक स्तार्क्ष तृप्तिम याति न पाति की पापिनां तोपतिष्ठन्ति दानम श्राद्धम जलांजलिः अत क्षुधाकुला यान्ति पिंडदान भुजो पीते। पुत्र आदि संबंधी उसे पिंडदान करते हैं और अंत समय दान भी देते हैं, किंतु यह सब उस पापात्मा की तृप्ति नहीं करा सकते। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड, श्राद्ध, जलांजलि आदि कुछ भी पापात्मा जीवों की तृप्ति नहीं करा सकते। इसलिए हे गरुड़, वे पापी पिंडदान आदि न पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं। भर्वती प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिता आकल्पम निर्जनारण्ये भ्रमंती बहु दुखिता ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि तेरपि अभुक्त्वा यातनां जंतुर्मानुष्यम लभते नहीं।
तो क्या होता है कि और जो पिंडदान आदि से तृप्त नहीं किया, मरने के अनंतर जिनके लिए पुत्र आदि संबंधी पिंडदान अन्नदान कुछ नहीं करते, ये पापात्मा जीव मरकर प्रेत रूप हो जाते हैं और एक कल्प तक अत्यंत दुखी हुए निर्जन वन में भ्रमण करते हैं, क्योंकि 100 करोड़ वर्ष बीतने पर भी भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता है। अर्थात आपने जो पाप कर लिया, चाहे वो प्रायश्चित भी कर लिया, परंतु उस पाप को भोगे बिना जो है वो अपना पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए पाप करने से बचना चाहिए। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतया भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। दद्यात् सुतः अतो पिंडान दिनेषु दशसु द्विज प्रत्यहन्ते विभज्यन्ते चतुर्भागे खगोत्तम भागद्वयं तु देहस्य पुष्टिदं भूतं पंचके तृतीयं यमदूतानां चतुर्थे सोऽपि जीवति। इसी कारण गरुड़ जी मरने के पश्चात उसके पुत्र अथवा संबंधियों को चाहिए कि उसके लिए 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करते रहे। यह पिंड केवल मृतक को ही नहीं जाता, किंतु उसके प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग 5 महाभूतों से बने हुए देह की पुष्टि के लिए बढ़ जाते हैं। तीसरा भाग यमदूतों का होता है। चौथा भाग जो होता है वह प्रेत को प्राप्त होता है। मतलब पिंड के भी 4 भाग होते हैं। 2 भाग तो 5 महाभूतों की देह की पुष्टि के लिए होते हैं और 1 भाग यमदूतों को होता है और चौथा भाग उस प्रेत को प्राप्त होता है। अहोरात्रेश्च नौभिः प्रेतः पिण्डमाप्नुयात् जन्तुर्निष्पन्न देहश्च दशमे बलमाप्नुयात् दग्धे देहे पुनर्देह पिण्डरुत्पाद्यते खग हस्तमात्रं पुमान् येन पथि भुङ्क्ते शुभाशुभम्। 9 दिन पर्यंत पिंडदान करते रहने से प्रेत के लिए पिंडज शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस पिंडज शरीर में चलने फिरने की सामर्थ्य आती है। गरुड़ जी पहला शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, फिर पुत्रादि बंधुओं द्वारा दिए पिंडों से पिंडज शरीर उत्पन्न होता है। यह शरीर 1 हाथ भर का होता है। इसी के द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल भोगता है। मृत्यु के समय प्राणी का अंगुष्ठ मात्र का शरीर होता है, परंतु 9 दिन तक जो पिंड देते हैं तो वो जो आधा भाग शरीर निर्माण में होता है, वैसे 9 दिन तक वो शरीर बनते बनते 1 हाथ भर का जो है शरीर हो जाता है। फिर उसको 10वें दिन भूख प्यास की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, प्रथमे अहनीय पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवा स्कंदो द्वितीय हनि तृतीयाद्रदयं भवेत् चतुर्थेन भवेत् पृष्ठं पंचमानाभिरेव च षष्ठेन च कटिगुह्यं सप्त मात्सक्तिनि भवेत्। देखिए, जो हमारा मृत्यु के बाद अंगुष्ठ मात्र का शरीर है, वो शरीर जो है फिर हाथ भर का कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से पिंड से उसका क्या क्या अंग बनता है वो बताया गया है। वो देखिए कैसे बनता है। पहले दिन के पिंड से पिंडज शरीर का सिर और मस्तक बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा स्कंद बनते हैं। तीसरे से हृदय और चौथे पिंड से पृष्ठभाग बनता है। इसी प्रकार 5वें पिंड से नाभि, छठे से कटी और गुह्य, 7वें पिंड से जंगा उत्पन्न होती हैं। 8वें दिन के पिंडदान से जानू होते हैं और 9वें से पांव बनते हैं। 10वें दिन के पिंड के दान से उसको भूख प्यास उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार पिंडज देह को पाकर वह भूख प्यास युक्त एकादशा तथा द्वादशा के पिंडों को भोगता है। मतलब वो 10 दिन तक के पिंडों का पूरा भोग नहीं कर सकता, चौथा भाग ही मिलता है। परंतु जब 10 दिन में उसको पूरा शरीर बन जाता है हाथ भर का, और उसको 10वें दिन के पिंड से उसको भूख प्यास लगती है, और उसके बाद जो है वो आगे जो है 11वें और 12वें दिन के पिंडों का भक्षण कर सकता है। जानुपादो तथा द्वाभ्याम 10वें अन्नी क्षुधात्रशा पिंडजम देहमाश्रित्य क्षुधाविष्टस्त्रशार्दितः एकादशां द्वादशां चो प्रेतो भुङ्क्ते दिनद्वयं त्रयोदशे अन्नी प्रेतो यंत्रियो यम किंकरः तस्मिन् मार्गे व्रजत्येको ग्रहीत इव मर्कटः 67 योजनानां प्रमाणतः यम मार्गस्य विस्तारो विना वेतरनिम खग। इसके अंतर वह प्रेत 13वीं के दिन बंधे हुए बंदर की भांति बंधा यमदूतों के साथ अकेला यम के मार्ग में से यमलोक जाता है।
हे गरुड़, अब यमलोक के मार्ग का वर्णन सुनिए। यम मार्ग बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। 86,000 योजन का वो यम मार्ग है। अहन्य हनि वे प्रेतो योजना नाम शतद्वयम चत्वारिंशत् तथा सप्तदिवा रात्रिन गच्छति अतीत्य क्रमशो मार्गे पुराणी मानी षोडश प्रयाति धर्मराज्य से भवनम पात की जनः। वह प्रेत 200 योजन के हिसाब से प्रतिदिन चलता है। इस प्रकार 43 दिन में यमलोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरी पार करके वह पातकी धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यम सौरीपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्व शेलागमो क्रोंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बव्वापदम दुःखदम नानाक्रंदम पुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयोवर्षणम शीताढ्यम बहुभीति धर्म भवन याम्यम पूरम चाग्रतः याम्य पाशद्रतः पापी हाहेति प्ररुदन पथि स्वगृहं तु परित्यज्य पुरम याम्यमनुव्रजेत। 16 पुरियों के नाम क्रमशः ये हैं। 16 जो पुरियों हैं वो पार करता है 43 दिन में, वो ये हैं सौम्य, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शेलागम, क्रोंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बव्वापद, दुखद, नानाक्रंदन, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीताढ्य, बहुभीति यमपुरी। इन 16 पुरों को पार कर आती है। यमपुरी जो है, इन 16 पुरों को पार करने के बाद यमपुरी 17वीं आती है। मार्ग में वह पापात्मा यमदूतों द्वारा यम पाशों से बंधा हाहाकार करता है। अपने घर को छोड़ इसी प्रकार होते होते यमपुरी में पहुंच जाता है। श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यह कामुष्मिक दुख वर्णनम नाम चतुर्कृत सरल टीकायाम प्रथमो अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।